ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मौजू है, जो इस दौर का मौजू है। क्या? जैसे भारत पाकिस्तान की स्थिति, ये हम पहले भी वीडियो में कह चुके हैं। हमने अपना शॉर्ट, इससे पहले का वीडियो भी डाल रखा है कि भारत और पाकिस्तान की क्या स्थिति है, पाकिस्तान की आगे आने वाली स्थिति क्या होगी, भारत की आगे आने वाली स्थिति क्या होगी। ये आप लोग कतई न सोचें कि हम पार्शियलिटी रखेंगे, पार्शियलिटी नहीं रखेंगे। हम जो वास्तविक स्थिति है, वास्तव में वही हम कहने जा रहे हैं और पूरी चर्चा के साथ, ज्योतिषीय सूत्रों के साथ, ज्योतिषीय गणना के साथ हम आपके समक्ष उस बात को रखेंगे। केवल चार्ट बना देने से, चक्र की गणना से पर्याप्त स्थिति नहीं आती, क्योंकि वो एक सामयिक समूह है। देश एक समूह है। भारत देश हमारा और पाकिस्तान जो भारत ही का पार्ट है, किसी समय हमारे भारत का ही अभिन्न अंग रहा है। भारत की सीमाएं बहुत दूर दूर तक रही, वही अखंड भारत। उस भारत के स्थिति को जब भारत पुनः इस समय का वर्तमान हमारा भारत का परिवेश है, भारत की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है, जिस प्रकार भारत का नक्शा है, उस पर हम चर्चा करेंगे और जो पाकिस्तान का नक्शा वर्तमान में है उस पर चर्चा करेंगे। भारत का जन्म पुख्य नक्षत्र में होता है, ध्यान दीजिएगा। जो 15 अगस्त है, उस दिन भारत का जो जन्म हो रहा है वो पुख्य नक्षत्र में हो रहा है। बहुत बढ़िया नक्षत्र है। और पाकिस्तान का जन्म एक दिन पूर्व, अर्थात पाकिस्तान का जन्म 1.5 दिन पूर्व, 2 दिन, लगभग 13 अगस्त को शाम के समय, रात को 11:59 पर, अर्थात पाकिस्तान की राशि क्या होगी? मिथुन राशि होगी। पाकिस्तान का नक्षत्र कौन सा होगा? आर्द्रा नक्षत्र होगा। अब आज ये आप क्लियर हो गए होंगे कि भारत का जन्म पुख्य नक्षत्र में और पाकिस्तान का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी कौन है? राहु है। और पुख्य नक्षत्र का स्वामी कौन है? शनि है। पुख्य नक्षत्र नक्षत्रों का अधिपति कहा गया है। अब आप ऐसे ही सोच लें। और आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु, राहु तो स्वयं ही आप जान रहे हैं क्या स्थिति है। जो प्रकृति है, आप उसकी भावना में जाइए, नक्षत्र के और नक्षत्राधिपति के भावना में जाइए। पुख्य नक्षत्र, कोई भी विचार करना हो, कोई भी औषधि लेना हो, कोई भी कार्य करना हो, समस्त योगों में कहा जाता है भैया पुख्य नक्षत्र में, अरे रवि पुख्य योग है, आज गुरु पुख्य योग है, इस प्रकार से कहा जाता है। और आर्द्रा नक्षत्र में स्वामी राहु हो जाता है, तो उसकी प्रकृति क्या होती है? राहु की तरह होती है। वो आप देख ही रहे हैं। करुणा, दया, क्षमा, स्नेह वो भारत के अंदर है। और जो आपराधिक प्रवृत्ति है, माफिया टाइप की प्रवृत्ति है, दूसरे को तंग करने की प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है, वो राहु की प्रवृत्ति हुई। वो आर्द्रा नक्षत्र के कारण है, वो आप दिखाई पड़ रही है। यहां कोई पार्शियलिटी नहीं है, ये आप जान सकते हैं। क्लियर मैं कह रहा हूं कि आर्द्रा नक्षत्र में पाकिस्तान का जन्म है, इसलिए उसकी प्रकृति राहु से प्रभावित है। और राहु के बारे में आप जान ही रहे। आइए आज हम इस बात पर चर्चा करें कि आने वाले समय में क्या परिवेश होगा भारत का और क्या परिवेश होगा पाकिस्तान का। देखिए, जो बृहस्पति हमारा अभी मिथुन में 14 मई को जा रहा है, तो आप ये जान लें कि बृहस्पति वृष राशि से मिथुन राशि में गोचर करेगा।
तो मिथुन राशि में गोचर करते ही पाकिस्तान को थोड़ी राहत मिलेगी 14 मई के बाद। आज मैं ये बात कहना चाहूंगा, पाकिस्तान की बुद्धि को हो सकता है कुछ सद्बुद्धि आ जाए, हो सकता है पाकिस्तान के हुक्मरान का दिमाग ठीक हो जाए और वो भारत की उपलब्धता को, भारत की अखंडता को, भारत की संप्रभुता को एक बार फिर नमन कर लें और जान लें कि आखिर स्थिति क्या है उनकी, अपनी वास्तविकता को पहचान लें, अपनी गिरेबान में झांक कर देख लें। बृहस्पति उसी राशि में जा रहा है जो पाकिस्तान की राशि है, अर्थात मिथुन। आज बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत से ज्योतिषी बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर आज बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि मिथुन राशि में बृहस्पति के जाते ही पाकिस्तान का दिमाग ठीक होगा, कुछ क्षण के लिए, ज्यादा नहीं। और जैसे ही बृहस्पति अतिचारी होंगे, अर्थात तेजी से उनकी चाल बढ़ेगी, ऐसा इस बार होने जा रहा है। कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग आया है कि बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं और अतिचारी होकर के 4 ही महीने में, अर्थात मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर जा रहे हैं। और कर्क राशि किसकी है? भारत की है। कर्क राशि में प्रवेश करते ही भारत, कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि थी। अभी हमने अपने वीडियो में कल बताया है कि बृहस्पति के लिए बताया है हमने कि करकटे वा कमाने, करेगा बादशाही, करेगा बादशाही। तो सीधी सी बात है कि बृहस्पति करकटे वा कमाने, यानी कर्क राशि में जाने पर बादशाहत की स्थिति हो जाती है। तो हमारे देश की, ये आप मत समझिए कि मैं पार्शियलिटी लेकर, पक्षपात देकर बोल रहा हूं, लेकिन इतना तय जान लीजिए, आप खुद तार्किक तौर पे देखिए कि पुख्य नक्षत्र में भारत का जन्म है और कर्क राशि है, तो जब कर्क राशि में बृहस्पति जाएगा तो उच्च का हो जाएगा। ऐसी दशा में भारत के गुरुता की स्थिति बढ़ जाएगी। भारत को जो कहते हैं ना कि विश्वगुरु, अतिचारी होकर जब 4 महीने इधर, यानी सितंबर के बाद दिसंबर तक जब भारत अतिचारी होकर कर्क में प्रवेश करेगा, तो भारत को लोग एक बार फिर से पूरे विश्व में भारत की स्थिति गुरु की होगी, क्योंकि गुरु उच्च का होगा उसका। और उस समय पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं होगी। और जैसे ही अतिचारी होके फिर पुनः जनवरी में वक्री होकर बृहस्पति फिर मिथुन में जाएगा। तो जब मिथुन में जाएंगे बृहस्पति, तो पुनः इस तरह से एक स्थिति भारत अपना जना देगा, एक प्रभाव दिखा देगा कि हम भी कुछ हैं 4 महीने। इसके बाद जब बृहस्पति पुनः मिथुन राशि में जाएगा, तो कहते नहीं है जैसे कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है, जल्दी जल्दी घर बनाता है। मान लीजिए कोई चीज आप काम कर रहे हैं और कहा गया कि बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम जब बहुत जल्दी किया जाता है तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो जब बृहस्पति पुनः मिथुन में लौटेंगे तो फिर अपने ज्ञान में सुधार करेंगे, फिर से पाकिस्तान अपने दिमाग को सही करेगा कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो गलती की है। अपने अंदर के जो उसके गलत कृत्य हैं उनको समझेगा, पछताएगा, उसका पछतावा होगा, हो सकता है उसका प्रायश्चित भी हो। तो यदि ऐसा करता है तो निश्चित रूप से मिथुन राशि में कुछ समय के लिए पाकिस्तान की स्थिति पुनः ठीक होगी। इसलिए मैं इतना कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान, इस जो मिथुन में बृहस्पति आ रहा है और राहु जो कुंभ का गोचर करने जा रहा है, वो दोनों नक्षत्रों के लिए अच्छा है। वो पुख्य के लिए भी अच्छा है और आद्रा के लिए भी ठीक है। इसलिए आने वाले समय में कुछ तनातनी में घटाव होना चाहिए, कमी आनी चाहिए, ऐसा मेरा ज्योतिषीय प्रेडिक्शन है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में जाएगा, वैसे ही पुनः यह तनाव की स्थिति आ सकती है और भारत की विजयश्री रहेगी। भारत गुरु की अवस्था में रहेगा, जिसे भारत को विश्वगुरु की स्थिति कही जाएगी। लेकिन जब पुनः बृहस्पति फिर मिथुन में आएगा,
फिर थोड़े समय के लिए स्थिति सामान्य होगी। इसके बाद अगले वर्ष जून में जब पूरी तरह से बृहस्पति कर्क में जाएगा तो भारत को आने वाले समय में जो भारत का भविष्य है वो निश्चित रूप से 2027 में 2026 और 27 ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। उसकी अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर्क का बृहस्पति भारत को शीर्ष स्थान पर ले जाकर विश्व में खड़ा कर देगा, क्योंकि भारत कर्क राशि का है, भारत पुख्य नक्षत्र का है और बृहस्पति कर्क में जाएगा। पहले बृहस्पति पुनर्वसु में जाएगा तो धीरे धीरे प्रखरता शुरू होगी और जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में पुख्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा भारत का झंडा पूरे विश्व में लहराने लगेगा। तो आज मैं आपको बता दूं कि ये जो युद्ध है इसमें थोड़ा सा शांति की संभावना आ सकती है 14 मई से। 14 मई को जो बृहस्पति मिथुन में जा रहे हैं ये जब तक अतिचारी नहीं हो रहे हैं तब तक के स्थिति को सामान्य रखेंगे और जो कुंभ के राहु हैं वो भी स्थिति को बैलेंस करने में बहुत अच्छे होंगे। अब हमने आपको आज भारत और पाकिस्तान की स्थिति के बारे में बताया है, परंतु एक चीज और बता दूं कि पाकिस्तान की स्थिति चूंकि मिथुन राशि की है और राहु के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है तो आने वाली जो इनकी दशा होगी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनकी आने वाली जो दशा है वह राहु के गोचर में जैसे ही राहु मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर और धनु के ट्रांजिशन स्टेज में पाकिस्तान के खंड खंड होने की संभावना है। आज बहुत स्पष्ट कह दे रहा हूं, आद्रा नक्षत्र में जन्म लिया रही पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है, राहु के नक्षत्र में हुआ है, इसलिए इसमें अनस्टेबिलिटी है और फिर टूटेगा पाकिस्तान। ये आज मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। और आने वाले समय में जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि से सिंह राशि और कन्या राशि में ट्रांजिशन करेगा उसी समय बृहस्पति के जाते और इधर राहु के धनु राशि की तरफ ट्रांजिशन करते ही पाकिस्तान में प्रांतों के टूटने की संभावना प्रबल हो जाएगी। आशा है हमने आपको भारत और पाकिस्तान की चर्चा ज्योतिषीय विश्लेषण बताया। नमो नारायण।